अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं चुप नहीं बैठूंगा, उन लोगों को चुप बैठना चाहिए। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की? वो मुझे जानते ही कितना है। चलिए ठीक है, वो लोग तो मुझे नहीं जानते तो मेरे बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। आप दोनों तो मुझे अच्छे से जानते हैं, तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं? उस वक्त चुपचाप मुझे बाहर क्यों निकाल लिया आप लोगों ने? हाँ, और अभी भी कुछ नहीं बोल रहे। अब क्यों चुप है? अरे कैसे बोलेंगे? तू चुप बैठेगा तभी तो कुछ बोलेंगे ना हम। कब से बस बड़बड़ किए जा रहा है? बड़बड़ कर रहा हूँ? मैंने कुछ गलत बोला? मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं अपने हक के लिए लड़ने वाला हूँ। और खुशियों कैसे रह सकते हैं? मेरी बेटी है वो, मेरी बेटी को कैसे रख? लिसन टू मी। गलत नहीं बोल रहा है तू, लेकिन जो तू बोल रहा है वो लोग सुन रहे हैं क्या? रणबीर सुन, वो लोग मान रहे हैं तेरी बात? नहीं मान रहे ना? तेरी बात को सच मान रहे हैं? नहीं मान रहे रणबीर। और कितना गुस्सा किए जा रहा है तू जितना गुस्सा करेगा ना उतना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। रणबीर तू समझ क्यों नहीं रहा है? वो लोग तुझे लेबल कर देंगे, डू यू अंडरस्टैंड दैट? वो कहेंगे कि तू शॉर्ट टेम्पर्ड है। हाँ, कहेंगे कि जो इंसान अपने आप पर, अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकता, वो एक बच्ची को क्या संभालेगा? एंड दे वोंट बी रॉन्ग। जब तुझे खुद का होश नहीं है तो एक बच्ची को क्या देखेगा तू? यही कहेंगे लोग। मैं तेरी माँ हूं, मैं समझ सकती हूँ, लोग नहीं समझने वाले। वो तेरे सच को नहीं मानेंगे रणबीर। अगर तूने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया ना, तुझे वो बच्ची नहीं देंगे रणबीर। जस्ट अंडरस्टैंड दैट। क्या बोल रहे हो मम्मी? ऑफ कोर्स सही बोल रही है पल्लवी। मैं जानता हूँ, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? दिमाग खराब हो रहा है। मेरी बच्ची को उन्होंने दूर कर दिया मुझसे। मैं अपनी बच्ची को नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे नहीं आ रहा है समझ में मम्मी। रणबीर, और ये वकील साहब कहाँ हैं अभी तक? अरे बैठिए बैठिए। नमस्ते। सर, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ आपका। आप कहाँ थे? व्हाट डू मीन मैं कहाँ था? कैरेट कोर्ट से आ गया हूँ। आर्यन का फोन आया था, मैंने उसे बताया कि मैं कोर्ट में हूँ। उसने मुझे सब कुछ बताया कि तुम ऑर्फनेज गए थे, वहाँ पे तुम्हें एडॉप्टेशन से रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तुम अपने वाइफ से सेपरेटेड हो। एग्जैक्टली सर, और मैंने उनको ये बोला भी कि मैं फिर से शादी करने वाला हूँ। मैं उनको बोला, पर वो मान ही नहीं रहे मेरी बात। ऑफ कोर्स वो तुम्हारी क्यों सुनेंगे? क्योंकि उन्हें तुम्हारे फ्यूचर से नहीं, तुम्हारे प्रेजेंट से मतलब है। ओके, आओ बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बैठो। बैठ। हाँ, बैठो, आप बैठो। अरे प्लीज आप बैठो। क्या क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आया सर, आप थोड़ा विस्तार में बताइए। देखो, तुम आज क्या हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एनीवे, ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? सर, मैं चाहता हूँ आप उनको सू कर दीजिए, उन पे केस कर दीजिए। ठीक है, हो जाएगा। एडवोकेट हूँ, केस करना कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सर। लेकिन इन सब में काफी टाइम लगेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बीच अगर ऑर्फनेज वालों ने खुशी को किसी और पेरेंट्स या फैमिली को दे दिया तो फिर कोर्ट भी बीच में नहीं आ पाएगा। क्या? तो आपका क्या फायदा? कुछ इस देश में लॉ एंड ऑर्डर कुछ है कि नहीं है? मतलब हमारे सामने कुछ गलत हो रहा होगा और हम देखते रहेंगे? ऐसे नहीं हो सकता सर। कुछ बताइए, कुछ सोचिए। ऐसे कैसे वो देख कैसे सकते किसी और फैमिली को? एक मिनट सर को और कुछ हो सकता है? हो सकता है। एक काम करते हैं, केस फाइल करते हैं, फिर जब तक ये प्रोसेस चलेगी तब तक देखते हैं कोई और तरीका जिससे कि वो खुशी को किसी और को ना दे पाए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।